वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप ही की है तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। सब बोलो आमीन। तेरा पढ़ो दोबारा। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, यानी पास्टर्स को बुलाए और कलीसिया में प्रवेश करे और उसको ये कहे कि तो मेरे लिए तेल मलकर प्रभु के सामने प्रार्थना कर ताकि मेरे रोग खत्म हो सके और मैं चंगा हो सकूं। ध्यान से सुनना। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। आप जानते हो प्राचीन कौन होते थे पुराने नियम में? यहाँ पर एक परमेश्वर के दास की बात हो रही है, यहाँ पे एक मेंटर की बात हो रही है। यदि तुम में से कोई दुखी है तो परमेश्वर ने कहा तो तुम में से कोई रोगी है या दुखी है या तुम्हारे सिर पे राख है या तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं या तुम सुख से दूर हो यानी उदास हो, तो परमेश्वर ने कहा अपने लोगों को कि जाओ और जाकर कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, वो प्रभु के नाम से तुम पर तेल मलेंगे और तेल मल के तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे ले हैंड। और जैसे ले हैंड प्रार्थना होगी तो परमेश्वर ने कहा रोगी जैसा मर्जी हो वो बच जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब तेल तुम्हारे सिरों पे आएगा तो खुदावंद तुम्हें यश का ओढ़ना ओढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे सिर की राख को दूर करके वो हर्ष रूपी तेल से तुम्हारे माथे को अभिषेक करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज जानते हो दुखी होने का मतलब क्या है? वो वजह क्या है जो आपकी जिंदगी में जिसने उदासी को जन्म दिया? वो दुख परमेश्वर पूछता वो क्या है? उसने कहा अगर तू आनंदित है तो भजन गा, अगर तू दुखी है तो प्रार्थना कर। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो लोग दुखी होते हैं और परेशान होते हैं लोगों से, शैतान से, परीक्षाओं से, ट्रबल से, डिप्रेशन से, तो उसने कहा अगर तू दुखी है तो परमेश्वर के सामने आ और वो प्रभु के नाम से तुझ पे तेल मल के प्रार्थना करेंगे तेरे लिए और तू बच जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर तू आनंदित है तो परमेश्वर की स्तुति कर, परमेश्वर के भजन कर, परमेश्वर की तारीफ कर, परमेश्वर की गवाही दे, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर। क्योंकि तू दुखी नहीं है, तू आनंदित है। और उसने कहा अगर तुम में से कोई दुखी है, अजब दुखी कौन लोग होते हैं? जो परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं, जो परमेश्वर की हजूरी से दूर रहते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा खेदित मिलेंगे आपको, वो लोग सबसे ज्यादा उदास मिलेंगे आपको। जो लोग परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की चर्च से, परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की आराधना से दूर रहते हैं, आप कभी भी उनको नोटिस करना, वो हमेशा आपको दुखी मिलेंगे। उसने कहा अगर तू आनंदित होना चाहता है तो ताली बजा। उसने कहा अगर तू परमेश्वर की महिमा करना चाहता है तो वचन को सुन और वचन को मान। तो परमेश्वर ने कहा तो 100 गुना फल लेके आएगा धरती पे भी और आत्मिक दुनिया में भी। आमीन। उसने कहा तुम में से कोई दुखी है तो कलीसिया को बुलाने का, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाने का मतलब एक पास्टर की बात की जा रही है। यहाँ पे एक विश्वासी की बात नहीं की जा रही है कि एक विश्वासी को बुला, प्रार्थना करवा, ले हैंड करवा और उसके रोग को ले ले और अपने रोग उससे दे दे। परमेश्वर ने कहा सिर्फ मेंटर को बुला और कह रहे जब तक तो जाएगा नहीं तब तक परमेश्वर तेरी सुनेगा नहीं और तो दुखी रहेगा। आप जानते हो इस दुनिया में कितना दुख है, कितनी उदासी लोगों की लाइफ में है। वो कभी उदास लाइफ से और दुखीपन से कभी बाहर नहीं निकल पाते। उसका कारण पता क्या है? वो परमेश्वर के वचन को जो 100% है उसको पूरा नहीं करते। इस वजह से उनकी जिंदगियों में भविष्यवाणियां रुकी पड़ी है। इस वजह से परमेश्वर ने जो उनके रोग को खत्म करना था वो हर दिन हर मिनट बढ़ते जा रहे हैं। वो हो सकता है आप शरीर में दुखी ना हो लेकिन आत्मा में दुखी हो, आत्मा में आपको गंदे दर्शन आते हो, आत्मा में सपनों में शैतान आपको डराता हो सकता है कि आपको शरीर से बीमार हो। तो परमेश्वर ने कहा रोगी सिर्फ शारीरिक नहीं
होता, आत्मिक रोगी भी होता है। और उसने कहा अगर तू ठीक होना चाहता है, तू चंगा होना चाहता है, तेरे अंदर छुटकारा अगर तू प्रवेश करवाना चाहता है, तो तू कलीसिया के पास जा, आराधना कर, वर्शिप कर। उसने कहा तेरी सिर की राख को दूर करके वो तुझे यश का ओढ़ना उड़ाएगा और आज ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मुझे ऊंचा और खड़कने वाला चाहिए, जोर से लगना चाहिए कि चर्च लग रही है। तारीफ करो जोर से खुदावंद की। आमीन। उदास पता कौन रहते हैं? वो रहते हैं जो एक ईश्वरीय ग्रेस से दूर है, जो ईश्वरीय अनुग्रह से दूर है, जो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की लगन से दूर है। वो लोग हमेशा उदास मिलेंगे आपको, दुखी मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो इतने दुखी हो चुके हैं, आज उनको हाथ काटना पड़ रहा है। वो इतने दुखी हो चुके हैं, रोज परमेश्वर से मौत मांग रहे हैं, सुसाइड करने की उन्होंने ठान ली है। वो इतने दुखी हो चुके हैं, उनका दिल करता है कि नदी में जाके डूब जाए और मर जाए। उनका दिल करता है कि हम फांसी खा ले, उनका दिल करता है कि हम कोई जहर पी ले, कोई लिक्विड पी ले और इस दुनिया को छोड़ के चले जाए। वो इतने दुखी हो चुके हैं नशे के कारण, मैरिज टूटने के कारण, तलाक के कारण। उनका जीवन पूरी तरह से नाश हो चुका है। और प्रभु ने कहा यदि तुम में से कोई दुखी है, यहाँ पे ये नहीं कहा क्रिश्चियन लोग अगर दुखी है तो मेरे पास आओ। उसने कहा अगर तो दुखी है और किसी भी जाति धर्म का है तो मेरे पास आ, और मैं अपने दास को आज्ञा दूंगा कि वो तेरे सिर पे और तेरे केस पे तेल मलकर तेरे लिए ले हैंड करे। और ले हैंड के द्वारा परमेश्वर ने कहा रोगी बच जाएगा। आज आप बचने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी प्रोफेसी है। आप आमीन। उसने कहा अगर तुम में से दुखी है, यहाँ पे एज नहीं लिखी परमेश्वर ने, अगर तो 16 साल का दुखी है, अगर तो 42 साल का दुखी है, अगर तो बुढ़ा है, अगर तो एक बुजुर्ग औरत है, उसने ये नहीं लिखा तो जवान है और दुखी है। उसने कहा अगर तुम में से कोई भी दुखी है तो परमेश्वर के पास आए। तो उसने कहा वो प्रभु के नाम से तेल मलकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तेल की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। अगर उसने पाप भी किया हो तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। आज ज्यादा लोगों की जिंदगियों में बीमारियां, कुछ बीमारियां लोगों की जिंदगियों में पाप के कारण आती है। जब पाप आता है तो शैतान आता है, बीमारियां आती है, ट्रबल आता है, टेंशन आती है, परेशानी आती है, सिचुएशन आती है। जब पाप आता है और जब परमेश्वर आता है तो सुख आता है, छुटकारे आते हैं, चंगियाई आती है, बरकत आती है, आमीन, दया आती है। जहाँ पे परमेश्वर होगा वहाँ पे छुटकारा होगा, और जहाँ शैतान होगा वहाँ छुटकारा बंद होगा। और उसने कहा आप जानते हैं लोग दुखी हैं लेकिन वो परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते। बताओ क्यों? कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी, अगर मैं बाइबल पढ़ूंगी तो लोग क्या कहेंगे। वो अपने दुख को अपने मन में रखते हैं, अपने तन में रखते हैं, अपने जीवन में रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के घर में प्रवेश करना नहीं चाहते। बताओ क्यों? वो इसलिए नहीं करना चाहते कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर को जीवन देना पड़ जाए, अपनी बुराइयों को छोड़ना पड़ जाए। उसने कहा यदि तुम में से कोई दुखी है, आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है क्या तुम में कोई दुखी है तो वो मेरे पास आए और वो तेल लगवाए और रोगी तेल के द्वारा और प्रेयर के द्वारा बच जाएगा। और मेरी भविष्यवाणी है आज प्रेयर के द्वारा तुम्हारी गवाही भी रिलीज की जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जब तक खुदावंद तुम्हारी सिर की राख को दूर कर रहा होगा तो एक यश, एक सुख का ओढ़ना वो स्वर्गदूत तुम्हें पहना रहे होंगे चर्च के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आत्मिक स्वर्गदूत कब प्रवेश करते हैं आपकी जिंदगी में? जब आप अपना दुख परमेश्वर को जाहिर करते हैं। लेकिन जब तुम दुखी होते हो तो लोगों को अपनी इमोशनल होकर कहानियां सुना रहे होते हैं, स्टोरियां बता रहे होते हैं, शैतान हंस रहा होता है और मजाक उड़ा रहा होता है और लोग ठट्ठा उड़ा रहे होते हैं। जब तुम अपने दुख को किसी ऐसे महामूर्खों पे प्रकट करते हो जो सिर्फ तुम्हें सलाह देने के लिए और तुम्हारा मशवरा करने के लिए तुम्हारे सामने खड़े हैं, लेकिन जो तुम्हें हल कर सकता है, जो तुम्हें होने से ठीक कर सकता है, अगर तुम उसके पास आओ तो उसका वचन कहता है वो तुम्हारी सिर की राख को दूर करके। आप जानते हो पुराने नियम में ये होता था जब कोई व्यक्ति दुखी होता था तो अपने सिर पे राख डाल लेता था। जब उजड़ जाता था, बर्बाद हो जाता था, जब रोगी हो जाता था, जब पापी हो जाता था, अपने सिर पे राख डाल दिया करता था, अपने कपड़े फाड़ दिया करता था ताकि लोग उसको ये जाने कि ये दुखी है। और उसने कहा मैं तेरे सिर के ऊपर से बोझ को दूर करके एक अभिषेक का नूर रख दूंगा। और वचन कहता है इसलिए फिर परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे पास आएगा तो तेरे दुख दूर होंगे।
और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। कौन सा विश्वास? एक विश्वास जो तुम खुदा पे करते हो और एक विश्वास जो परमेश्वर के दास का होता है तुम्हें ठीक करने के लिए। और श्रेष्ठ बात यह है, अगर तुम दुखी हो, चाहे शरीर में, चाहे परिवार में, चाहे बच्चों में, चाहे फाइनेंस में, चाहे डिप्रेशन में, चाहे आत्मा में, चाहे किसी भी हिस्से में, उसने कहा अगर तुम दुखी हो तो परमेश्वर के पास आओ और वो तुम्हें सिर पे हाथ रख के तुम्हारे तेल मलकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम उकाब के समान उठ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने कहा एक दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, क्योंकि तेरे चित्र को मैंने अपनी हथेली पे रचा है, मैंने तेरे पवित्र स्थान पे ध्यान दिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया और तुझे बहुत से जातियों का भविष्य लिखता ठहराया है। आप जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा अगर तुम दुखी हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें सब्र दूंगा, मैं तुम्हें फल दूंगा। चर्च आने से रुको मत, अपनी गवाही को लगातार प्राप्त करते जाओ, परमेश्वर में बढ़ते जाओ। जैसे सूर्य की किरणें बढ़ती जाती है तुम बढ़ने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी प्रोफेसी है। आमीन। उसने कहा धर्मी की चाल उस सूर्य के समान है जिसका प्रकाश हर सेकंड बढ़ता जाता है। आप जानते सूर्य को अगर आप देखोगे तो 8 बजे उसकी रोशनी कुछ और होती है, 9 बजे कुछ और होती है, 11 बजे कुछ और होती है और 12 बजे कुछ और होती है और 3 बजे सबसे अधिक होती है। तो अधिक बढ़ने वाले और चमकने वाले यीशु मसीह के नाम में। जैसे सूर्य धीरे धीरे बढ़ता है आप बढ़ने वाले यीशु मसीह के नाम में आत्मिक जिंदगी में भी। आमीन। लेकिन उसने कहा क्या तो धर्मी की चाल चलेगा, क्या तो परमेश्वर के पीछे चलेगा? तो उसने कहा तो दुखी नहीं होगा। जब तो दुखी कब होते हैं? जब परमेश्वर से दूर रहते हैं, जब उसकी इंस्ट्रक्शन से दूर रहते हैं, जब प्रार्थनाओं से आराधनाओं से दूर रहते हैं, जब वचन से दूर रहते हैं, स्वर्गदूतों से दूर रहते हैं, दर्शनों से दूर रहते हैं, वर्शिप से दूर रहते हैं, चर्च न आने के कारण हम दुखी होते हैं। तो उसने कहा तो मेरे पास आ, पास्टर तेरे लिए ले हैंड करेगा और तेरे रोग खत्म होंगे और शैतान की जो प्रोग्रेस है उसका वो खत्म होगी। आमीन। जब सिर पे किसी के राख हो ना तो वो ऊपर नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि एक झुकाव शैतान ने उसको दिया है, एक बेचैनी, एक दर्द उसको दी है, एक बीमारी उसको दी है, एक जादू टोने के नीचे वो है, इसलिए उसके सिर के ऊपर राख है और वो राख कभी भी तुम्हें उठ के नहाने नहीं देगी, ना वो राख तुम्हें कभी भी अपनी गवाही को प्राप्त करने देगी। मैं आपको वादा करता हूँ अगर आप अपने दुख को इस हफ्ते परमेश्वर के ऊपर जाहिर कर दे तो आप पुलपिट पे खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको वादा करता हूँ। आमीन। लेकिन जब हम परमेश्वर के घर में आ रहे होते हैं तो परमेश्वर कहता है एक आनंद के साथ आ, यानी ताली बजा अगर तेरी लाइफ में कोई दुख नहीं है। लेकिन महिमा लोग कब करते हैं? जब दुखी होते हैं और शैतान के अटैक होते हैं, जब उनकी हड्डियां पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जब आते हैं और वो ऐसे केस लेके अपनी लाइफ में आते हैं जो परमेश्वर चाहता है आने से पहले मैं तुझे ठीक कर सकता था, लेकिन जब तू दुखी हुआ तभी आया, जब तू ठीक था, शांति में था, तेरे बच्चों के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तब तू नहीं आया, लेकिन जब दुख आया तब तू आया। तो दुख से पहले प्रवेश कर जाओ ताकि आने वाली विपत्ति तुम्हारी ना हो। और वचन कहता है अगर तू वचन के ऊपर चल के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेगा तो शैतान का मुंह तेरे परिवार के लिए बंद कर दिया जाएगा यीशु मसीह। आमीन। रोगी है, हाँ बोलो खुदावंद कौन सा रोग है? लोगों को बहुत बुरे रोग होते हैं। तो उसने कहा अगर तू रोगी हो तो मेरे पास आ, क्योंकि मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पे रखा है। आप बोलोगे क्या माँ अपने बच्चों को भूल सकती है? क्या बाप अपने बच्चों को भूल सकता है? क्या एक जिन्होंने जन्म दिया क्या भूल सकता है? लेकिन यशायाह की पुस्तक में लिखा कि एक माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, दूध पिलाना छोड़ सकती है, बाप छोड़ सकता है, अनाथ कर सकता है, लेकिन मैं तुझे नहीं करूंगा। उसका कारण ये है क्योंकि वादा पूरा होता है। अब वो तो ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप अपने बच्चों को पालन पोषण दे रहे हो तो एक सर्वशक्तिमान का वरदान है आपके ऊपर। लेकिन मैं आपको ऐसी गवाहियां दिखा सकता हूँ जहाँ माँ अपने बच्चों को अस्पतालों में छोड़ के चली गई, कूड़ेदान में छोड़ के चली गई, जहाँ कूड़े के खत्तों पे छोड़ के चली गई, जहाँ ऑफिसों के बाहर, मंदिरों के बाहर छोड़ के चली गई। कारण
लड़की थी इसलिए छोड़ दिया, लड़का था इसलिए छोड़ दिया। और इसलिए वादा पूरा होता है, एक दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ सकती है, तेरे चित्र को अपनी हथेली से खत्म कर सकती है, लेकिन जो मैंने तुझे डिजाइन किया है अपने हाथ पे और अपनी आंखों के सामने, मैं तुझे ना तो भूलूंगा और ना कभी त्यागूंगा, ना कभी छोड़ूंगा। मैं तुझे अन्न और जल और दूध पिलाकर रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। ये खुदावंद का वादा है। आमीन। आप बताओ परमेश्वर का प्रेम, इसलिए मैं बोलता हूँ इंसान परमेश्वर का मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान का जो 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 दिल है वो परमेश्वर के दिल से छोटा है। परमेश्वर ज्यादा दयावंत है, ज्यादा धर्मी है, ज्यादा अच्छा सोचने वाला है। हम उसके मुकाबले नहीं कर सकते। उसकी गति में मेरी गति में फर्क है, उसके सोचने में तुम्हारे सोचने में फर्क है। जो प्लान सर्वशक्तिमान तुम्हारी लाइफ में बना रहा है वो ये है कि वो तुम्हारी आत्मिक बिल्ड को बिल्ड करना चाहता है। लेकिन अगर आप अपने दुखों को इमोशनल करके हार जाओगे उससे, तो शैतान आपके ऊपर कब्जा कर लेगा। अगर आप चाहते हो शैतान का कब्जा मेरे ऊपर ना हो, पांचपन का कब्जा मेरे ऊपर ना हो, बीमारियों का कब्जा मेरे ऊपर ना हो, लड़ाई का क्लेशों का कब्जा मेरे ऊपर ना हो, तो अपने दुख को खुदा को बताकर अपने सिर की राख को हटा लो और वो कह रहा है तो उसी को हटाकर वो तुम्हें यश का ओढ़ उड़ाएगा और तुम गवाही के साथ आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन उसने कहा अगर तो दुखी है तो खुदा के पास आ। उसने ये नहीं कहा तू तांत्रिक के पास जा। उसने ये नहीं कहा तू थाकी तबीजे लेने के लिए जा। उसने ये नहीं कहा तू अपने पैसे खर्च करने के लिए जा। उसने ये नहीं कहा तू कहीं कोई दूर पहाड़ पे निकल जाओ, कोई गुफा है वहां पे तू जा। उसने कहा अगर तो दुखी है तो तुझे 1000 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है, तुझे 35 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है, तुझे पत्तों पे पेड़ों पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अगर तू मेरे पास आएगा तो उसने कहा मैं तुझे यश का ओढ़ा उड़ाकर तेरी उदासी को खत्म करूंगा और तेरे चेहरे पे एक रेस होगी जो खुदावंद की ओर से होगी और जो स्वर्ग से होगी और से होगी। तारीफ करो जोर से खुदावंद की। आमीन। क्या माँ भूल सकती है अपने बच्चों को? क्या ऐसा हो सकता है? हुआ है। अखबार को उठा के देखो, यूट्यूब को उठा के देखो, न्यूज को उठा के देखो, क्या माँ छोड़ सकती है? हाँ, जब वो उसके सिर पे बोझ बन जाए और जब झेला ना जाए तो वो उसको कहीं भी छोड़ सकती है। वो टॉयलेट में, पब्लिक प्लेस में, वो मंदिर में, वो कूड़े में, वो कचरे में, वो कहीं भी नाले में छोड़ सकती है। क्यों? क्योंकि वचन पूरा होता है, मैं तेरी माँ से ज्यादा तुझे चाहता हूँ और तेरे बाप से ज्यादा मैं तुझे चाहता हूँ। अगर उनके दिल में हृदय होता तो वो पूरा करते वचन को। लेकिन वचन देखो क्या कहता है। वचन कहता है माँ छोड़ सकती है, बाप छोड़ सकता है। मैंने 3 बच्चों को छोड़ता हुआ देखा है, 2 बच्चों को छोड़ता हुआ देखा है, एक माँ को। क्यों? क्योंकि वचन पूरा होता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। अब बताओ इंसान का प्रेम और परमेश्वर के प्रेम में कितना फर्क है? जमीन और आसमान का। नो, जमीन और स्वर्ग का। तारीफ करो जोर से। इतना फर्क है। उसने कहा यदि तुम में से कोई दुखी है, कितने जब तुम दुखी होते तो कितनी बार प्रेयर करा रहे थे? इसका मतलब ये है दुख जाएगा लेकिन आराधना करता था। कई बार विश्वासी आते हैं, प्रार्थना कराते हैं, दुख नहीं जाता तो उनको सब्र नहीं होता। वो बोलते नहीं जल्दी करो जी, इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये मेरी प्रेयर क्यों नहीं सुनी जा रही है, शैतान मेरी प्रेयर को क्यों रोक रहा है, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा। तो उसने कहा यदि तुम में से दुखी है तो सिर्फ प्रार्थना करवा और तेल मलवा। किस प्रेयर, कौन सी प्रेयर करवा? अनॉइंटिंग ऑयल के द्वारा प्रेयर करा, ले हैंड करा। और कुछ ऐसे महामूर्ख लोगों के लिए ले हैंड प्रेयर कर रहे हैं कि वो तो खुद तो सिर दर्द है ही है, दूसरों का भी सिर दर्द कर रहे हैं, दूसरों को भी बीमार कर रहे हैं। और वचन में लिखा शीघ्र अपने किसी के ऊपर हाथ ना रखना। ये वो पता कौन से मूर्ख हैं? अगर इनको कुटली, अगर इनमें औखले में कूट लेंगे ना तो भी इनकी मूर्खता जाने वाले नहीं। ये ऐसे मूर्ख हैं। आमीन। और उसने कहा ले हैंड वो ही करना जो परमेश्वर का अभिषेक हो और जो खुदावन की ओर से एक इम्पार्टेशन का मसा लिया हुआ व्यक्ति हो। उसने कहा वो ही ले हैंड करना। लेकिन यहाँ घरों में कलेश हो रहे हैं, हम ले हैंड कर रहे हैं। वहाँ भाई पेलड़ मानन की धमकी दे रही है, हम ले हैंड कर रहे हैं। वहाँ तलाक की धमकियां हो रही है, यहाँ हम ले हैंड कर रहे हैं। वहाँ पे पूरी तरह से 8 बजे नहीं फोन आ गया, हम ले हैंड कर रहे हैं। यहाँ हम फीलिंग ले रहे हैं मैन ऑफ गॉड की। तो उसने कहा ये मूर्ख है और मूर्खों की कुछ
चिन्ह होगा वो ये होगा, ये खुद दुखी होंगे और दूसरों को भी कर देंगे, और सेम वही होता है। हाँ, तो परमेश्वर का शीघ्र किसी के ऊपर हाथ ना रखना, क्योंकि जो हाथ रखने का अधिकार है परमेश्वर ने कहा वो मेरे अभिषिक्तों के, वो अभिषिक्त के एक वरदान है जो मैंने अपनी ओर से दिया है। लेकिन यहाँ हम फीलिंग ले रहे हैं बड़ी बड़ी, यहाँ हम सोच रहे हैं हमारे जैसा कोई नहीं है, हमें थोड़ा सा पवित्र आत्मा से भरना आ गया, थोड़ा सा वचन का ज्ञान मिल गया, थोड़ा सा हमें आग से सुसमाचार सुनाने सीखे तो हम बड़े बड़े काम करेंगे। जहाँ तुम हो ना, परमेश्वर ने वापस तुम्हें वहां पहुंचा दिया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की, आमीन। तो उसने क्या कहा, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, उसने कहा याजकों को बुलाए, चेलों को बुलाए, मैन ऑफ गॉड को बुलाए, मेंटर को बुलाए। उसने कहा वो प्रेयर करेंगे, और सिर के ऊपर प्रेयर करने के बाद कहता रोगी बच जाएगा, आपका खानदान बचने वाला है और चर्च में आने वाला यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ एक प्रोफेसी पूरी कर लेना, ये तेल उनके माथों पे उनके घरों तक पहुंचा जाना, आज एक बूंद उनको चर्च आने पे मजबूर कर देगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूँ, आमीन। उसने कहा यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। वो किसको बुलाए? प्राचीनों को, या विश्वासियों को, या गाली देने वालों को, झूठ बोलने वाले को, धमकियां देने वाले को। उसने कहा अगर तुम में से कोई दुखी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मिलेंगे और उसकी बीमारियां जाती रहेगी। वो मन फिरा लेगा, जब उसका रोग चला जाएगा, जब उसका बच्चा मिल जाएगा वो मन फिरा लेगा, जब उसका घर ठीक हो जाएगा वो मन फिरा लेगा, जब वो नशे से छूट जाएगा वो खुदावन का उपदेश देने वाला हो जाएगा, जब वो मन फिरा लेगा उसकी आत्मा चेंज हो जाएगी, जब वो मन फिरा लेगा उसकी सोच चेंज हो जाएगी, जब वो मन फिराएगा उसकी भूख बढ़ जाएगी, जब वो मन फिरा लेगा उसकी प्यास बढ़ जाएगी, जब वो मन फिरा लेगा वो खुदा की दीवाना हो जाएगा, उसका चेहरा हो जाएगा, वो उसके साथ चलेगा, वो उसके पीछे चलेगा, कहना जब मन फिरा लेगा। इसलिए प्रभु ने कहा पहला स्टेप तू आ, और तेरी दुखीपन से मैं तेरे सिर के ऊपर से राख को दूर करके मैं तुझे उदासी का जीवन हटाकर मैं तुझे यश का ओढ़ना ओढ़ाऊंगा, जो आज ओढ़ने वाले हो यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। दुखी कौन है? जो चर्च नहीं आते। दुखी कौन है? जो बच्चों को शिक्षा नहीं देते। हाँ, कई तो बच्चों के कारण दुखी है, ये सुधरता क्यों नहीं? कई अपने लड़कियों के द्वारा दुखी है, ये क्यों बाज नहीं आती, क्यों बार बार बंक मारता है, क्यों बार बार कभी स्कूल छोड़ रहा है, कभी कॉलेज छोड़ रहा है, कभी बंक मार के कंप्यूटर क्लास मिस कर रहा है, ये कहाँ जाता है? पता चला इंजेक्शन लेने जाता है जी, बीमार है जी। और तुम क्या कर रहे हो? क्रिश्चियन होने के बावजूद भी हम चर्च मिस कर रहे हैं जी, टाइम हम लेट आ रहे हैं चर्च में जी। क्यों? क्योंकि हमारे कोई दुखी नहीं है ना, हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आया। क्यों नहीं आया दुख? वो इसलिए नहीं आया, पैसा मेरा छोटा बेटा भी कमा रहा है, बड़ा बेटा भी कमा रहा है, मेरी बहू भी कंप्यूटर की जॉब कर रही है, आ तो रहा है 50,000 रुपए, तो दुख किस चीज का? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, चर्च आए ना आए, पैसा आ रहा है, पैसे से जीवन है। और एक टाइम आता है उनकी जिंदगी में जब उनको भयंकर बीमारियां पकड़ती है, और फिर देखना उनका घमंड धरती पे होता है और हमारा ऊंचा होता है। क्यों? क्योंकि वो बताना चाहता है तेरी जीतने का सोता पैसा नहीं है, तेरे जीतने का आधार इंसान नहीं है, तेरे चंगे रहने का आधार दवाई नहीं है, तेरी जीत स्वर्ग से उतरती है, आज उतरने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तैयार हो मसीह को लेने के लिए, वो ग्रेस को लेने के लिए, आमीन। उसने कहा तुम में से कोई दुखी है? मैं ऐसे लोगों को मिलता हूँ, कहते हैं हाय हमने अपने पति को छोड़ के दूसरा पति कर लिया, हमने अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे बच्चे कर लिए। अच्छा कैसे? हम दुखी होते, कोई हमें समझाने वाला नहीं था, कोई वचन बताने वाला नहीं था, कोई हमें मसा और ग्रेस देने वाला नहीं था, थक्के पेट चल रहे थे, जो जहाँ बता देते तो वही करते थे। अच्छा परमेश्वर के वचन का बाद में पता चला जी कोई ना तो माफ किया गया। क्यों? लेकिन जो क्रिश्चियन लोग पहले से जानते हैं कि वचन क्या कहता है, मुझे शर्म आती है उन पे। उसने क्या कहा? अगर तुम में से कोई दुखी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, यानी वो पास्टर को बुलाए। कौन सा? जो खुदावन का अभिषेक किया हो, जो ले हैंड के द्वारा, जो स्वर्ग से जिसकी कॉलिंग हो, जिसकी बुलाहटी परमेश्वर की ओर से हो, कहता उसको बुलाओ। वो तुम्हें समझाएगा, वो तुम्हें अपनाएगा, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा, हेवन तुम्हारे लिए ओपन करेगा, स्वर्ग की बातों से तुम उत्तम बुद्धि
पालोगे। उसने कहा तुम्हारी भूख बढ़ जाएगी, तुम सुबह उठोगे, भोर को उठोगे, फोन पे लगाओगे स्टेटस परमेश्वर के वचन का। उसने कहा तुम परमेश्वर के दीवाने चहेते हो जाओगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में कुछ नहीं रखा, इंसानों को खुश करते करते बुढ़ापा आ गया, लेकिन वो कभी खुश नहीं हुए। हमने बहुत खिलाया, कभी खुश नहीं हुए। हमने उनकी रीति रिवाजों को भी अपनाया, हमें जहाँ जाना चाहिए तो वहाँ पे भी हम गए, इधर भी हम आए। इसलिए तो हमारी जिंदगी में दुख कभी दूर नहीं जाता हमें। क्यों? क्योंकि हम संसार से इतना प्यार करते हैं। हम पकौड़ों के बिना रह नहीं सकते, हम पानी के बिना रह नहीं सकते। ऐसा पानी जो मिठास को पैदा करता है, हम समझ रहे हो। और वचन क्या कहता है? कहता है तुम में तो दुखी हो, कहता तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि परमेश्वर से दूर हो। और अगर दूर हो तो तुम्हारी लाइफ में टेस्टिमनियां गायब हो चुकी हैं, तुम्हारी आंखों की आशीषें गायब हो चुकी है। इंसान को भी मना रहे हैं परमेश्वर। मैंने ऐसे लोगों को देखा है परमेश्वर में, ऐसे लोगों को जिन्होंने इंसान को मनाते मनाते परमेश्वर को धोखा दे दिया, त्याग दिया, बैकस्लाइड चले गए। आप जानते हो वजह क्या थी? सिर्फ ऐसे वचन जो परमेश्वर के सख्त थे, उन पे चला नहीं जाता था। दारू के बिना रहा नहीं जाता था, बीजों के बिना रहा नहीं जाता था। इसलिए हमने परमेश्वर को त्यागा। पैसों के बिना रह नहीं सकते, संडे को छुट्टी नहीं मिली थी। लेकिन जब इस तरह के अटैक उनकी लाइफ में हो तो मैं आपको बता रहा हूँ वो इतनी दुखी हो जाते हैं कि हम क्या करें। तारीफ करो जोर से खुदावंद की। एक माँ सच में छोड़ सकती है क्या? त्याग सकती है? उसने कहा हाँ त्याग सकती है और छोड़ भी सकती है, क्योंकि वचन कहता है तुम मुझसे बड़े नहीं हो, तुम मुझसे ज्यादा धर्मी भी नहीं हो, तुम मुझसे अच्छा अधिक सोचते भी नहीं हो। मैं मनुष्य को कुछ और तरीके से प्यार करता हूँ और तुम कुछ और तरीके से। तुम सिर्फ स्वाद के लिए प्यार करते हो, मैं उसको आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ। तुम पेट के पुजारी हो, मैं उसकी आत्मा को बचाना और छुड़ाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई दुखी हो। इसलिए उसने कहा हे दुनिया की दुखी लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। आमीन। दुखी कौन? दुखी जो खुदा से दूर थे। जब शांति आई, भजन करने का टाइम आया, लेकिन उनको आनंद खपता नहीं था। उनके पेट में सिर्फ उदासी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने सर्वशक्तिमान से रिश्ता तोड़ लिया। ना प्रेयर में है आज, ना वचन में है आज, ना वर्शिप में है, ना आराधना में है, ना आज हम आत्मिक चीजों में है। हमारी जिंदगी जो है वो इतनी सेल्फिश है कि अब हमें प्रभु से कुछ लेना देना नहीं है। मन करेगा जाएंगे, ईस्टर आएगा जाएंगे, क्रिसमस आएगा जाएंगे, वरना हम नहीं जाने वाले। क्योंकि पैसों से इतना प्यार हो चुका है। अगर पैसा नहीं है तो बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों की शादी कैसे करेंगे? अगर जवानी ऐसे निकालती तो बुढ़ापे में तो पैसा कमाया नहीं जाता। धिक्कार है, लानत उन पैसों पे जो खुदावन को हटाकर तुम बटोरते हो। और परमेश्वर ने कहा तुम्हारा धन एक दिन कीड़े पड़ेंगे उसमें और काई जम जाएगी उसमें, और तुम हाय करोगे, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा। तब सर्वशक्तिमान का रास्ता तुम्हारे लिए बंद होगा, उसका दरवाजा बंद हो जाएगा। चीखते रहना और मुंह में ठूस लेना पैसे को। क्योंकि उसने कहा अगर तुम दुखी हो तो मेरे पास आओ। लेकिन हम क्रिश्चियन होने के बावजूद भी हम वो काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। वो नीतियाँ, वही रिवाज, वही पुरानी बातें। घड़ी रुक गई तो पूरा समय ना आ जाए, घड़ी को में सेल डालो और इसको चालू करो। मीठा खा के बाहर नहीं निकलना, वरना पक्का तेरे साथ बुरा होने वाला है। बिल्ली रास्ता काट गई तो पक्का अशुभ होने वाला है। उसने कहा धिक्कार है, मुझे लानत है, तुम क्रिश्चियन और यीशु मसीह के वचन को जानने के बाद भी वही आज्ञा को मानते हो जिससे परमेश्वर खींचता है। लेकिन हम जानबूझ के उसको खिंचाते हैं। पता क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो हमारे ब्लड में ड्रामा है, इसलिए हम ड्रामों से बाज नहीं आ सकते। उसने कहा तुम दुखी हो। एक खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जब तुम चर्च में आते हो तो जो नहीं आते ना तुम्हें देख के चर्च में आने वाले, जो नहीं पढ़ते ना तुम्हें देख के पढ़ने वाले पवित्र आत्मा से, तुम्हें देख के बाइबल नहीं पढ़ते ना वो पढ़ने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लानत उनके पैसों पे मुझे जो जिनका ईश्वर आज पेट बन चुका है। उसने कहा तेरी माँ छोड़ सकती है, बाप छोड़ सकता है। हाँ, कभी स्टेप लिया परमेश्वर के वचन पे, कभी खड़े हुए परमेश्वर के वचन पे, कभी बोला हम पूरी ईमानदारी और वफादारी और दीनता से चलेंगे, इनको ले हैंड करने का मौका दे दो। मूर्ख हो ना, मूर्ख तुम वो मूर्ख हो जिसको
ओठली में भी पीस लेंगे ना तो भी तुम्हारी मूर्खता नहीं जाने वाली। तुम वो ले हैंड करने वाले मूर्ख हो। अगर खुदा तुम्हारे साथ हुआ और तुम 2 साल में बढ़ के भी दिखा दो तो मैं सेवा छोड़ दूंगा। तुम करके दिखा दो, क्योंकि तुम्हारी मूर्खों की गिनती कहीं नहीं हो सकती। सुन रहा है ना तो सुन ले ऑनलाइन। आमीन। तुम वो मूर्ख हो जिसको ना तो परमेश्वर चाहता है ना उसको होली स्पिरिट चाहता है, कोई नहीं चाहता। आमीन। और वचन कहता है शीघ्र किसी के ऊपर हाथ ना रखना, लेकिन हमारी कीड़ाएं फीलिंग लेने का यूसुफ की, दाऊद की तरह, चेलों की तरह बड़े बड़े काम करोगे। जिसको कहा था परमेश्वर ने, चेलों को कहा था जो रात दिन परमेश्वर के पीछे चले, जिन्होंने सुबह नहीं देखी, जिन्होंने ठंड नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, बच्चे नहीं देखे, बिजनेस त्याग दिया, छोड़ दे सब कुछ, लेकिन परमेश्वर के पीछे चले। उनको बोला था तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन काम यीशु मसीह से आज तक कोई बड़े बड़े कर नहीं पाया। वो अलग बात है, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, आज इंटरनेट है। वो अलग बात है, उस टाइम बड़े बड़े स्पीकर नहीं होते थे, आज स्पीकर है। वो अलग बात है, लाखों करोड़ों लोगों को एक को मिलकर उसको काउंसलिंग देनी पड़ती थी, लेकिन आज माइक और स्पीकरों को लगा के हम आराम से परमेश्वर का काम कर देते थे। परमेश्वर ने कहा इस तरह के बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन तुम लंगड़े नहीं चला सकते। क्योंकि उसने कहा था तो मेरे चरित्र में रहकर। आप जानते हो एक बार एक लड़की ने उसने नोटिस करा पास्टर जो है ना ले हैंड करता है और बड़ी दुष्ट आत्माएं खेलती है, तो क्यों ना मैं भी ले हैंड करूं। वो बत्ती से आई हुई थी, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और मैंने उसको निकाला था। वो छोड़ नहीं रही थी, उसको बहुत खतरनाक थी। तो जब मैंने ले हैंड करी वो निकल गई। तो उसने देखा कि जब इसकी प्रेयर से काम हो रहा है तो अगली फ्रेंड के अंदर, उसके सारे के अंदर चुड़ैलें खेल गई। उसने कहा, और वो कर ली थी, उसने कहा अच्छा मैं यीशु मसीह के नाम में तेरे सामने आती हूँ। उसने सबके लिए ले हैंड करी, सबके अंदर से निकल के उसके अंदर बैठ गए सारे के साथ। अब मुझे बताया गया पास्टर जी इसको फिर हो गया। मतलब क्या हुआ? फिर मैंने अपनी फ्रेंडों के लिए ले हैंड करी, तो जितनी भी उनके अंदर व्यभिचार की आत्माएं थी, नशे की आत्माएं थी, सिगरेट पीने वाली थी, वो सारी मेरे अंदर बैठ गई। अब ऐसा कर रहा है कि मरी जाऊं तो अच्छा होगा। मैंने बोला वाह, यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा निकालना और यीशु मसीह के चरित्र में रहकर दुष्ट आत्मा निकालना फर्क है। हाय ना, सब कितने लोग समझे? हाथ खड़ा करो। यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा निकालना और यीशु मसीह के चरित्र में रहकर दुष्ट आत्मा निकालना, कितने को समझ आया? एक बार सच बताओ, कितनों को समझ आया? यीशु मसीह में के नाम से दुष्ट आत्मा निकालना और यीशु मसीह के चरित्र में रहकर निकालना दो अलग अलग बात है। चेले यीशु मसीह के चरित्र में आ गए थे, इस वजह से काम किए। अगर पौलुस के साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम, वो एक जगह पता क्या करता था, वो जिसका प्रचार पौलुस करता है, मैं उसी के नाम में तुझे अधिकार देता हूँ, निकल जा। उसने कहा यीशु को पहचानती हूँ, पौलुस को जानती हूँ, तू कौन? तू चोर, डाकू, लोगों को ठगने वाले पापा, कम शरीर पे कपड़े पहनने वाले तांत्रिक, तुझे बताते हो। उसके कपड़े जो फाड़े ना, वहां क्या हुआ? और जब पौलुस ने कहा उसको चल निकल जा, वो निकल गया। यीशु मसीह के नाम में नहीं, यीशु मसीह के चरित्र में दुष्ट आत्माएं जाएंगी। चरित्र में आज बड़े बड़े काम करोगे यीशु मसीह के नाम में। खेल को कहा था, जब वचन की नॉलेज ना हो तो बुद्धि मूर्खता को पैदा करती है, और ज्यादा ज्ञान बढ़ाना एक खतरनाक महामूर्खता को पैदा करता है। उसने कहा तुम दुखी हो तो कलीसिया के प्राचीनों के पास आओ, वो तुम पे सिर पे तेल मलेंगे और तुम्हारा अभिषेक करेंगे और तुम पढ़ते जाओगे। आज तुम पढ़ने वाले हो, मेरी भविष्यवाणी है यीशु मसीह के नाम में, मेरी भविष्यवाणी है तुम पढ़ने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। हर तरह से धैर्य से तुम पढ़ने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी पढ़ने की कोई सीमा नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तुम्हारा ग्राउंड एक साल्वेशन ग्राउंड होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने क्या कहा? उसने कहा यदि तुम में से कोई दुखी है, तेरी माँ छोड़ सकती है, बाप छोड़ सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर रचा है, डिजाइन बनाया है। तुम्हारे चित्र रचे हुए हैं परमेश्वर ने। ऐसे ऐसे देखता है वो तुम्हें, ऐसे ऐसे कैसा दिख रहा है?
अरे हम यीशु मसीह के सामने बासी मुंह लेके आ जाते हैं, बिना कोलगेट के हुए प्रार्थना कर रहे हैं, बिना फास्टिंग के प्रेयर कर रहे हैं। कई भाइयों को तो मैंने देखा भाई साहब पूरे कपड़े निकाल लेते हैं, सिर्फ ऊपर का बनियान नीचे का बनियान, तब प्रेयर करते हैं और पेट ऐसा चमक रहा होता है कि ढोल तो यही है इसका। समझ रहे हो आप? मेरे आनंद को कोई चोरी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो आनंद मुझे यीशु ने दिया है ये सदा चमकने वाला यीशु मसीह के नाम में है, और मेरी कॉपी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि तुमसे हो ही नहीं सकता। तुम प्राइस दे के देख लो मेरी तरह, तुम्हारी नानी दाद का याद आ जाएगा। आमीन। मेरी फिर प्रोफेसी है, आप पढ़ने वाले यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को खड़े करो, सारे कर लो जितने भी यहाँ पर बैठे हैं। आज हाथों को, वेरी गुड, सब अपने हाथों को खड़ा करो। हाँ, आगे के ये जितना सेक्शन बैठा है आगे का, वेरी गुड। मैं आपको एक प्रोफेसी देता हूँ, सिर्फ आज से अगर तुम अपने दुखों को खुद खत्म ना करो और प्रभु यीशु मसीह को वो दुख बता दो, तो मैं आपको दावा करता हूँ, चाहे वो धूल, चाहे वो रात तुम्हारे बच्चों के ऊपर हो, चाहे तुम्हारे ऊपर हो, आज खुदावन उसको एक यश के ओढ़ने में बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। एक यश के ओढ़ने में बदल देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम उठोगे और प्रकाशमान होगे यीशु मसीह के नाम में। तुम इतना पढ़ोगे कि तुम्हारी कोई हद नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में पढ़ोगे, यीशु के नाम में तुम पढ़ोगे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। यहाँ की लड़कियां यीशु के नाम में पढ़ेगी, यहाँ के बुजुर्ग यीशु के नाम में पढ़ेंगे, यीशु के नाम में बड़े बड़े काम होंगे, यीशु के नाम में। मैं अभी कान से खुदा दास होने के बोलता हूँ, यहोवा की आत्मा की सहायता से आज वो तुम्हारे सिर की राख को दूर करके यश का और वो तुम्हें ओढ़ देगा। आज वो तुम्हारे सिर के बोझ को दूर करके वो तुम्हारे आज एक सुख का और वो तुम्हें ओढ़ देगा। आज वो तुम्हारी बीमारी को दूर करके पवित्र आत्मा का और वो तुम्हें ओढ़ देगा यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। अपने हाथ उठाओ, आप बोलो मुझे दुखी तुमसे नहीं हो सकता। जो परमेश्वर के लिए मैं जिगरा रखता हूँ, तेरी 7 पीढ़ी आ जाना तो भी जिगरा नहीं रख सकता। तो बारिशों से तुम्हारे पांव कांपते हैं, मैं बारिशों में खड़ा होकर करंट के बीच में महिमा करने वाला बंदा हूँ। जून के महीने में तुम्हारे घराने में एक मक्खी तक तुम बाहर नहीं निकालते। मैं जून के महीने में यहोवा के लोगों के साथ यहाँ खड़ा होकर मैंने प्रचार किया अपने छोटे से बच्चों को लेके। तुम कीचड़ों में आओगे, तुम्हारी जूतियां गंदी ना हो जाए, इसलिए हो जाते हो, और तुम्हारे पूछी गंदे ना हो जाओ। मैं अपने गंदे कपड़े लेके भी चर्च में आया हूँ, अगर गिरा भी तुमसे नहीं हो सकता, क्योंकि जीसस ने कहा मेरे पीछे चलने के लिए क्रूस को उठाना पड़ता है, अपने आप का इंकार करना पड़ता है। क्रूस उठाने का मतलब मर गया मैं यीशु मसीह के लिए जीवित हूँ। उसने कहा क्रूस उठा लो और देखो खुदावंद कहाँ जाएगा। आमीन। हमारी चर्च में से हॉस्पिटल में एक बहन को बेबी हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे चर्च के पहुंचे हुए हैं, और हमने प्रेयर करनी है कि वो बच्चा सुरक्षित तरह से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो उसने कहा यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर प्रार्थना करेंगे। दुखी पता कौन सा दुख होता है? बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया इसलिए हाथ काट पड़ रहा है, ये दुख है हमारा। करेगा ठीक? बाप को पौवा पी के बाथरूम में जाके पैग मारता हूँ, ये दुख है। करेगा तू? रात को गूगल चला के गंदी पिक्चर देखता हूँ, ये दुख है। करेगा तू? अपनी सहेलियों के साथ पार्कों में मिलकर डबल मीनिंग में बातें करते हैं, ये दुख है। करेगा तू? अपने माँ और बाप और अपनी वाइफ को छोड़ के सट्टा पूछने जाता हूँ गलियों में, करेगा तू? तू चाहे एक किन्नर की तरह दे क्यों ना हो, तू चर्च में आ जा, तेरा दुख दूर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। तो आज के समान आज अच्छा यीशु मसीह तेरे ऊपर यश का ओढ़ना उड़ाकर तुझे
जो बदल के दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में, ये वो परमेश्वर है जिसको उठाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें उठा के चलता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज होली स्पिरिट मेहरबान है, मैं सच बता रहा हूँ। आमीन। आज अंधों की आंखें खोल देगा वो और बहरों के कान खोल देगा। जो देख कर भी यीशु मसीह को नहीं देखते ना, तुम्हारे कान नहीं, तुम्हारी आंख नहीं, तुम्हारे पता नहीं क्या क्या खुलने वाली है। तारीफ कर जोर से परमेश्वर की। आमीन। उसे तुम्हें से कोई दुखी है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन जब दुख होता है रिश्तेदारों के सामने रो पड़ते हैं, जब दुख होता है पड़ोसी के सामने दुखड़े किनारे होते हैं, जब दुख होता है घुटनों पे इतने चिक्के मार रहे होते हैं। उसने कहा दुखी है मेरे पास आ। हाँ 5 मिनट में चाहे काम ना हो, क्योंकि मैं पास्टर की प्रेयर के हिसाब से काम करता हूँ। अगर एक मैन ऑफ गॉड पड़ा है तो 21 घंटे की प्रेयर है, तो तुझे इंतजार नहीं करना, जस्ट ले है काम हो जाएगा। हमें छोटा है तो 5 मिनट इंतजार, उससे छोटा है तो 10 मिनट इंतजार, क्योंकि ये प्रेयर का सिस्टम है। और हम आधा घंटा प्रेयर करके लंगड़े चलो, अंधे देखो, गूंगे बोलो, पहले अपने सिर की बीमारी को दूर कर उसके बाद करिए। उसने क्या कहा एलिशा के ऊपर मसा कब उतरा जब वो अपने स्पिरिचुअल फादर के अधीन रहा। उसने ये नहीं कहा मैं तो जान गया परमेश्वर को, बाइबल का पढ़ लिया मैंने यूट्यूब से प्रचार सुन लिया है, अब मैं पूरी कॉपी पेस्ट करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिशा बोल सकता था, लेकिन अधीन की एलिशा से सीखो। क्यों? चाहे वो उसके पीछे था। लाठी ब्रदर आप बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ पीछे, सब बोलो हालेलुया। अरे आप आगे देखो, हर एक बंदा पीछे देखने लगता है, मैं उनको बोल हालेलुया। एलिशा पता कौन था? एलिशा उसका चेला था, नॉट चेला, स्पिरिचुअल सन था। जब वो जा रहा था ना तो उसने कहा अगर तू मुझे देख सकता है तो जो मसीह की चक्कर है वो तेरे ऊपर उतर जाएगी। और उसने कहा परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे, और बाइबल में लिखा उसने देखना शुरू कर दिया। कारण पता क्या था? वो क्यों मसा ले पाया? जो आसपास खड़े थे वो क्यों मसा नहीं ले गए? वो भी तो भविष्यवक्ताओं के चेले थे, वो क्यों मसा ले, उन्होंने क्यों नहीं लगा? उसने कहा तू चाहता तेरा जो गुरु है, तेरा जो स्वामी है, तेरा जो एलिया स्पिरिचुअल फादर है वो आज स्वर्ग उठाने पर है। उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, चला जा तू। बैतूल वाले भी यही बोलते, यरीहो वाले भी यही बोलते, और यरदन में उठा लिया गया और वो मुंह देखते रह गए। जो मसीह की चद्दर थी वो एलिशा के ऊपर उतर गई। एलिशा ने ये नहीं कहा तेरे पीछे चल के तो 5 किलोमीटर अच्छा, लोग जब चल थोड़ी सी 10 किलोमीटर दूर चली जाए ना तो हम अपने इरादे बदल देते हैं। उसने कहा खुदा के अगर अधीन रहेगा तो तुझे ऐसा मसा मिलेगा, शैतान का मुंह तेरे घर के प्रति बंद रहेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग आज खुश हैं? हाथ को उठा लो। अरे बहनों आज हाथ उठा लो, कुर्सी वालों तुम भी हाथ उठा लो। आप एक बात सोच सकते हो, सुबह कितनी, कल रात कितनी बारिश हुई, कितनी बारिश हुई, कितनी तेज बारिश हुई, बाहर कीचड़ है, लेकिन हम तब भी यहाँ पे बैठे हैं यीशु मसीह के नाम में। लोगों को रात कीचड़ हो रहा होगा इसलिए वो सो गए, लेकिन हम सोए नहीं, हम जागे हुए यीशु मसीह के नाम में। और कभी भी देखना बिग मीटिंग होगी, बड़ा इम्पोर्टेशन होगा, बड़ा काम होगा, तभी ये सारा कुछ होता है। वरना हमारी मिनिस्ट्री में खुदावन काम करने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। ये पता कौन लोग हैं? ये वो सपोले हैं, वो सांप हैं, वो बिच्छू हैं जो अपने ही घर की थाली में छेद करते हैं। यीशु मसीह को पकड़वाने वाले बाहर के नहीं थे, यही थे, गद्दार, दोगले, मूर्ख, कपटी, शास्त्रियों, फरिसियों, ऊँटों को खाने वाले पेड़ तुम्हारा ईश्वर बन चुका है। तुम मूर्खों के मूर्ख, तुम एक प्रभु हो मूर्खों के, राजा मूर्खों के। आमीन। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, तारीफ करो जोर से। हालेलुया। आज मैं बड़ा मस्से में हूँ, आज मैं छोड़ने वाला नहीं शैतान को। तारीफ करो जोर से खुदा।
अगले संडे फिर मीटिंग होगी यीशु मसीह के नाम में। और इस बार बारिश का आज एंड था, वो खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। अब सर्दियां शुरू है, अगले संडे फिर मीटिंग होगी और मैं दोबारा आऊंगा और खुदावन देखना क्या क्या काम करेगा। हारना हमारे नसीब में नहीं लिखा है, सिर्फ यीशु ने कहा जीतता जा यीशु मसीह के नाम में, जीतता जाओ, तेरी गवाही आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, तेरे फल कच्चे नहीं झड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक प्रोफेटिक वर्ड है, अगर सिर की राख को दूर करना चाहते हो तो आज यीशु मसीह को बोलना, अगर तू यश का ओढ़ना ओढ़ा दे तो मेरे सिर की राख दूर हो जाएगी। आज देखना किस किस बहनों पर भाइयों पे यश का ओढ़ना आता है यीशु मसीह के नाम में, और खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा। आमीन। तो लगातार परमेश्वर के पीछे चलते रहो। अब माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं, माइक इतना अच्छा हो चुका है कि यहाँ पे बैठने वाला ना आज उसकी स्पिरिट में थप्पड़ लग रहे होंगे, थप्पड़ लग रहे होंगे कि पहले जैसे वचन क्यों नहीं हो रहे, पहले इतनी डिस्टर्बिंग हो रही थी अब क्यों नहीं हो रहे। अब ऐसा लग रहा है कि उठो ही ना, क्यों? वर्ड हमारी चर्च के पास बहुत है, शब्द ऐसे ऐसे भाई साहब तुम्हें हिला देंगे, बस माइकों में प्रॉब्लम थी, अब वो खत्म हो गई। अगले संडे से आपका बेस्ट आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, आपका बेस्ट आप होंगे नेक्स्ट यीशु मसीह के नाम में। आप टाइम है आपका बढ़ने का। आमीन। तारीफ करो जोर से। अपने पीछे को निकाल लो। दशमान जिन लोगों ने नहीं बोया कृपया करके दशमान